हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि आप लोगों ने एक अभी कंट्रोवर्सी सुनी है या फिर एक शिवानी कुमारी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो शायद बहुत अभी आ गया था सोशल मीडिया की नज़रों में। पार्लर वाला, जो एक पार्लर वाली दीदी थी, उन्होंने शिवानी को बहुत कुछ बोला था। तो उस टाइम तो शायद शिवानी ने अपने वीडियो में बोल दिया था कि वो शायद इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेगी, पर उनकी कुछ वीडियोस, क्या उनकी बहुत सी वीडियोस आ रही थी सामने और उनके पास कई ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स थे जो जा रहे थे वीडियो बनाने के लिए। इसी बीच उन्होंने एक वीडियो में बहुत गंदे शब्द बोले थे शिवानी के लिए। तो शिवानी ने बोला मेरे लिए होते तो मैं शायद बर्दाश्त भी कर जाती, पर शिवानी की माँ के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला था। मैं वो आगे जरूर बता रही हूँ कि क्या बोला था, पर शिवानी ने बोला है कि अब शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि मैं आज ऐसे छोड़ दूंगी और तो लोगों को यही लगेगा कि शिवानी के बारे में कुछ भी बोलो, शिवानी तो कोई एक्शन लेती नहीं है, वो तो कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहती है। शिवानी ने कई बार बोला है कि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती या यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे शायद उसके मान सम्मान पर कुछ बात है, क्योंकि वैसे सभी लोगों को पता है कि शिवानी के गांव के बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिवानी को पसंद नहीं करते हैं और शिवानी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, पर शिवानी शायद नहीं बोलना चाहती है। तो इसीलिए शिवानी ने बोला था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। पर शिवानी की मम्मी जो है उनके बारे में वो पार्लर वाली दीदी ने बहुत गंदे शब्द यूज़ किए हुए हैं। यहाँ तक कि बताया है कि उनके 3-3 4-4 पति थे और शिवानी के पापा जिंदा हैं, जो ख़त्म हो गए हैं। जो पापा उनके, वो उनकी बहनों के पिता हैं। शिवानी के पिता कोई और हैं जो ख़त्म हो गए हैं। ऐसा कुछ, मतलब ऐसे ही बोला है, कुछ क्या यही बोला है। अब देखो, कोई भी हो, चाहे वो शिवानी हो, चाहे हम आप में से कोई हो, कोई भी अपनी माँ के बारे में शायद इतना गंदा नहीं सुन सकता है। और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। तो शिवानी ने बोला है यदि मुझे बोलती तो मैं शायद बर्दाश्त कर लेती, पर उन्होंने मेरी माँ के बारे में अब इतना बुरा बोला है, वो तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो शिवानी, अभिषेक और जो उनके साथ एक जन और रहते हैं, गोरेलाल बोलती है, वो भैया ये तीनों गए थे कंप्लेन करने के लिए। और जब कंप्लेन हो गई है उन्होंने बता दिया है, और कंप्लेन करने के लिए जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तब वहाँ के पुलिस जो थे या जो वहाँ पर जो तैनात थे, उन लोग पुलिस वालों ने वो वाली वीडियो देखी जो शिवानी ने उनको दिखाई कि देखिए कैसे, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं उन्होंने, और यहाँ तक कि उनकी माँ के लिए बोला है। तो वो पुलिस वाली भी हैरान रह गई कि कोई किसी को कैसे ऐसी गाली दे सकता है। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो पार्लर वाली दीदी थी, तो उन्होंने शिवानी से ये जो किया है, जो भी कुछ उनका मैटर हुआ है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जो भी हुआ है, क्या उनके साथ कोई और कस्टमर भी ऐसा करता तो क्या वो उनके साथ भी ऐसे ही करती हैं? और करती तो ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पता है कि शिवानी को लाखों लोग जानते हैं और शिवानी के साथ ऐसा करेंगे और ये चीज़ यदि सोशल मीडिया पर लाएंगे तो उन्होंने कहीं ये सोचा था कि वो फेमस हो जाएंगी या फिर वो वायरल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हुई भी वो जो पार्लर वाली दीदी हैं, पर जो वो सोच रही थी कि वो फेमस हो के शिवानी को शायद बदनाम करेंगी, उल्टा उनको ही लोग अब शायद अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं। सब लोग शायद उन्हीं को गलत बोल रहे हो। मुझे भी यही लगता है कि जब उनको पता था, हो सकता वो अच्छा व्यवहार करके यदि शिवानी के साथ कोई वीडियो बनाती तो बहुत ही अच्छा शायद उनके लिए होता, पर उन्होंने जो किया वो गलत है। और कहीं ना कहीं जो अभिषेक है वो भी गाड़ी में यही बात बोल रहे हैं कि शिवानी आज तक कोई भी गलत कंटेंट नहीं डालती है। अभी उसके वीडियोस एक दिन छोड़ एक दिन आ रहे हैं, पर लाती वो पूरा रियल ही है। और लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कोई फेमस ऐसा इंसान मिल जाए जिसके लिए हम लोग कुछ भी करके उनको बुरा भला बोल दे वो, या सामने वाले हमारे साथ कुछ ऐसा कर दे कि मुझे बोलने का मौका मिल जाए। तो शायद ऐसे ही मौके की तलाश में थी वो पार्लर वाली दीदी। उनको लगा कि वो शायद बहुत अच्छा कर रही है शिवानी के साथ ऐसा करके, और या उनके साथ बहुत अच्छा होगा, लोग उनको अच्छा बोलेंगे और शिवानी को खराब बोलेंगे। पर उनको जितना पार्लर तक सीमित था वो भी मैं समझ सकती हूँ, पर शिवानी की माँ के लिए इतने गंदे शब्द यूज करना मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी इंसान को अच्छा लगा हो। फिर भी आप लोगों ने यदि देखा हो तो 1-2 ब्लॉगर उनके यहाँ गए थे, जो और 1-2 जेंट्स ब्लॉगर भी गए थे, एक लड़की भी गई थी, और तो और जो शिवानी के घर में
पास रहती है, घर के पास रहती है। यहाँ तक कि शायद शिवानी के घर पहले काम वाम भी किया करती थी। जो राधा देवी कुछ है वो भी गई थी और उन्होंने पार्लर वाली का ही सपोर्ट किया था। मैंने अपने अगले वीडियो में उनका वीडियो ही लगाया था कि जो वो राधा देवी है वो भी शायद पार्लर वाली का सपोर्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं शिवानी को गलत दिखा रही थी। जो चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, जब उनकी बेटी की डेथ हुई थी ना, तब भी शिवानी इतना मनमुटाव शायद उनका चल रहा था, क्योंकि बहुत दिन, कम से कम 1-1.5 साल पहले उन्होंने शिवानी को चैनल को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, शिवानी के बारे में गलत बातें बताई थी। तब से शायद शिवानी की उनसे बातचीत नहीं थी। फिर भी जब उनकी बेटी थी, जो रश्मि कुछ करके थी उनकी बेटी, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से शिवानी खुद सब मनमुटाव भूलकर उनके घर गई थी जब उनकी बेटी को लाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो भी शायद फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, जो उनके खुद के गांव की है। तो लोग क्या पता क्या चाहते हैं, और फिर लोग बोलेंगे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। शिवानी ने खुद बोला है कि यदि वो चाहती ना तो रोज लड़ाई झगड़े के, आसपास के लड़ाई झगड़े के या उनके घर के जो मतभेद होते हैं वो लाके अच्छे खासे व्यूज ला सकती है, पर उनको कंट्रोवर्सी करना ही नहीं है। वो अभिषेक से बोल रही थी कि अभिषेक क्या मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ नहीं होती लड़ाई या किसी की, पर मैं लड़ाई झगड़े वाले वीडियोस लाना ही नहीं चाहती हूँ। पर अब इस बार शायद उनको मजबूर कर दिया गया है। उन्होंने बोला शायद इसमें उनकी माँ को कुछ ना बोला जाता तो वो शायद इस बार भी चुप रहती। पर एक बात ये भी है कि यदि आज आप चुप रह जाओगे तो फिर सामने वाले जो लोग हैं या जो शिवानी को परेशान करते भी होंगे, अभी हमें पता भी नहीं है, और भी कई लोग करते होंगे, तो सब लोग यही फिर सोचते कि अरे शिवानी को तो कुछ भी बोलो, वो तो यूट्यूब पर कुछ लाती ही नहीं है। कहीं ना कहीं समाज के लिए भी, कौन सी समाज का उसको, मतलब जो जातिवाद होता है वो भी बीच में लाए हैं, उसकी समाज पर भी उंगलियां उठाई है। पार्लर वाली दीदी ने भी बोला है कौन सी समाज की है, जात की है, बिरादरी की है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर वो चीज़ भी शायद एक बुरी हुई है, और एक उनके मम्मी के कैरेक्टर को इतना गलत तरीके से दिखाया है। और जब उनकी मम्मी को बोला गया, शिवानी ने जाके बोला कि मम्मी मैंने ऐसा कर दिया है, तो उसकी मम्मी ने भी बोला कि हाँ ठीक है, कहाँ तक कोई देखेगा। फिर उसके घर के सामने से कुछ दादाजी निकल रहे थे और भी लोग थे, वो लोग भी यही बोले कि शायद ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक किया तुमने, क्योंकि लोगों को फिर यही लगेगा अरे शिवानी इज्जत के डर से सब चीज़ सुन लेती है, या यूट्यूब पर ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहती जो उसके साथ होता है। तो आपको क्या लगता है, शिवानी ने जो किया ठीक किया, या आप लोगों को भी लगता है क्या शिवानी ने गलत किया था? मैंने शायद अपनी राय, मेरी क्या सोच है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे हिसाब से शिवानी के साथ बहुत गलत हुआ है। कोई भी कस्टमर यदि किसी जगह पर जाता है, पार्लर ही नहीं, शिवानी ने भी अपनी वीडियो में बोला था, कहीं पर भी, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, बर्तन की दुकान हो, मेकअप का सामान हो, मेकअप हो, कुछ भी हो, यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप बोलोगे ही बिना, यदि आप पैसे दे रहे हो, पसंद नहीं आ रहा है तो हाँ चलो भाई नहीं आ रहा है पसंद, मैं थोड़ा और पैसा देके कुछ अच्छा करवाऊंगी या कुछ अच्छा और ले लूंगी यदि कुछ लेने गए हैं। तो वही चीज शिवानी ने बोली थी, पर एकदम से चिल्लाना स्टार्ट उन पार्लर वाली दीदी ने ही किया था। मैंने भी वो वीडियो देखा है, पार्लर के अंदर का जो वीडियो है आप लोग जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट चिल्लाना उन्होंने ही किया था कि अरे तुम बड़ी पार्लर में जाती हो तो जाओ, यहाँ ना आए करे, ये वो, तुम बड़ी हुई हो, हमारे पार्लर में कहा होत नहीं होता, हम जानते, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपनी लैंग्वेज में चिल्ला रही थी। फिर शिवानी को वो मारने भी दौड़ी, जो बाहर का एक क्लिप सामने आया था तो वहाँ मारने भी दौड़ी थी। तब शिवानी ने बोला था अच्छा मार के दिखाओ कैसे तुम मारती हो, वो ही गंदी गंदी गाली देके फिर मारने भी दौड़ी थी। तो कहाँ तक एक नॉर्मल इंसान भी शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर वो तो एक ब्लॉगर है और वहाँ के सभी लोग उनको जानते हैं, तो वो तो बात वैसे ही आ जाती कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ शायद अच्छी नहीं हुई थी, और शिवानी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, करना ही चाहिए। एक टाइम ऐसा होता है, देखो अभी भी शायद शिवानी के, जब बिग बॉस OTT में गई थी ना शिवानी, तब ये था कि बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिए गए थे, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। जो शिवानी का घर है उसको लेकर एक जो औरत है उन्होंने बयान दिया था कि अरे ये तो हमारी जगह है, इन लोगों ने लूट ली, कब्जा कर ली है, वो ऐसी है, छोटी जात की है, ये सब। एक राधा देवी है, उन्होंने भी 1-2 बार कंट्रोवर्सी करने की क्रिएट की थी। अब एक ये है, तो लोग फिर यही सोचते हैं कि यदि इसको कुछ बोलो तो ये तो शायद कुछ नहीं करेगी, सोशल मीडिया पर तो लाती ही नहीं है। जबकि कोई और होता तो सच में इन सब चीज़ों का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाता और सोशल मीडिया पर लाके शायद सच में व्यूज़ के लिए करता। लेकिन शिवानी ने जो कल अपनी वीडियो में बोला ना,
कल नहीं, आज सुबह की वीडियो में बोला है, जो कंप्लेन करवाने गई थी उसी टाइम, कि वो ये सब करके बिल्कुल भी जो व्यूज़ हो या कंटेंट हो नहीं लाना चाहती है। अभिषेक ने भी यही बोला कि मान सम्मान भी ज़रूरी है पैसों के लिए, और शिवानी शायद ऐसे कंटेंट लाना पसंद नहीं करती है, पर लोग मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। तो आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग भी यही सोच रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है मेरे आसपास के लोगों में, या मैं जिन जिन लोगों को जानती हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ, शिवानी के साथ ही गलत हुआ है। शिवानी के साथ शायद उन दीदी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके से वो बात कर रही थी। ये मेरी तरफ से, या मैं सोचती हूँ, या मेरे आसपास के जो लोग हैं या मेरे घर के लोग हैं, वो सब लोग यही बात कर रहे थे कि हाँ, शिवानी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर आप लोग क्या सोचते हो? आपकी राय क्या है? क्या आपको शिवानी सही लगती है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।